आप क्या कर सकते हैं कि पूरी डिजाइनिंग को या पूरे मैटर को, जिसको आप अक्सर यूज करते हैं, कहीं ना कहीं लिखे होंगे, उसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। उसके बाद ऑल्ट F3 प्रेस करिए। मैंने ऑल्ट F3 प्रेस कर दिया। ऑल्ट F3 प्रेस करते ही आपके सामने यहाँ पर आएगा क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक। ये हर एक MS वर्ड में जो है आपको मिल जाएगा। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ जो लिख करके आ रहा है यहाँ पर कोई एक कमांड सेट कर दीजिए। ऐसा कोई एक अक्षर का, दो अक्षर का, दो शब्द का, जो भी आप एक सिंपल सेट कर दीजिए जिसको आपको याद रखना है। मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये कार्ड है तो मैं कार्ड का सी मैं यहां पर लिख देता हूं और बाकी नीचे कुछ छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। ओके कर दीजिए, बस हो गया। दूसरा जो मेरे पास था, जैसे मैं एड्रेस की बात कर रहा हूं, इस एड्रेस को भी मैं ऐसे कमांड के साथ सेट करना चाहता हूं। कंट्रोल ए से मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये भी मेरा सेलेक्ट हो चुका है। ऑल्ट F3 प्रेस कीजिएगा, आपके सामने आ गया। जैसे एड्रेस है तो ADD मैंने यहां लिख दिया, लिख करके और एंटर प्रेस कर दूंगा, ओके कर दूंगा, हो गया। अब मैं सब कुछ बंद कर दे रहा हूं। मैं यहां पर जो है सब कुछ बंद कर देता हूं। एक नया MS वर्ड का मैंने यहां पर पेज ओपन कर लिया। अब मैं, मान लीजिए मुझे एड्रेस चाहिए या फिर वो जो डिजाइनिंग चाहिए इस नए ब्लैंक पर चाहिए होगे, तो कार्ड जो था, जो डिजाइनिंग था, उसके लिए मैं सिर्फ यहाँ पर C लिखूंगा। आपको प्रेस कर देना होगा F3। मैंने जैसे ही F3 प्रेस किया, देखिए पूरी यहाँ पर आ चुकी है। अब ये मैटर जो है, जैसे उस पेज की जैसे डिजाइनिंग थी, उस पेज का जो साइज था, उसका जो मार्जिन था, जब आप सेट करेंगे तो यहाँ पर भी जो है ठीक हूबहू ऐसे दिखने लगेगा। इसी के साथ साथ जो है, जो मैंने एड्रेस सेट किया था उसके लिए मैंने कमांड सेट किया, ADD सेट किया था। ADD लिख देने के बाद से क्या करना होगा, बस आपको F3 प्रेस कर देनी है और ये देखिए पूरा पूरा एड्रेस आ गया। तो इस तरीके से ये ऑल्ट F3 बड़ा ही यूनिक शॉर्टकट की होता है। आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ मैटर ही नहीं, आप किसी डिजाइनिंग को, किसी पूरे फॉर्मेटिंग को जो है आप सेट कर लीजिए और उसके बाद से किसी भी इस पीसी के अंदर किसी भी नए डॉक्यूमेंट में, भविष्य में कभी भी कोई नया जो है आप फाइल बना रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और इस तरीके से जो भी फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले जो मैटर हैं उनको आप इस कमांड के द्वारा आप इंसर्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ। जब वर्ड ओपन करते हैं, MS वर्ड ओपन करते हैं, तो होम मेन्यू बाय डिफॉल्ट आपको दिखाई देता है। होम मेन्यू में आपको पहला क्लिपबोर्ड, दूसरा फॉन्ट और तीसरा पैराग्राफ होता है। फॉन्ट से आप क्या कर सकते हैं, जो भी टाइप्ड डेटा है, फॉन्ट का मतलब ही होता है टाइप्ड डेटा। कीबोर्ड से जो भी कुछ टाइप करते हैं उसको हम फॉन्ट बोलते हैं, चाहे वो नंबर्स हो, साइन सिंबल हो या अल्फाबेट हो। तो कुछ भी आपने टाइप करके उस पर किसी तरह की फॉर्मेटिंग बना दी, आपने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, कोई भी इफेक्ट आपने ले लिया, आप चाहते हैं सारा का सारा इफेक्ट क्लियर हो जाए, तो उसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल और स्पेस बार। लेकिन पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग अगर आपने अप्लाई कर दी, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिया है और इस पैराग्राफ का मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है, मैंने चारों तरफ बॉर्डर लगा दिया, सेंटर अलाइन कर दिया, बुलेट्स दे लीजिए, जो कुछ भी करना है, लाइन की गैपिंग तमाम हमने सेट कर दिया इस पैराग्राफ पे। और अब मैं चाहता हूं कि इस पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को मैं क्लियर कर दूं। देखिए, फॉन्ट की फॉर्मेटिंग क्लियर करने का शॉर्टकट ही तो कंट्रोल स्पेस बार होता है। लेकिन अगर मुझे पैराग्राफ, जो भी आपको दिख रहा है, पैराग्राफ के ऊपर जो मैंने सेटिंग अप्लाई किया है, जो इस पैराग्राफ टूल बॉक्स के अंदर होता है, सारी सेटिंग अप्लाई कर दिया है, और मैं चाहता हूं कि इसको मैं रीसेट कर दूं, जैसे था वैसे कर दूं, तो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल और Q। जैसे कंट्रोल Q प्रेस करूंगा, आप देखें सारा का सारा फॉर्मेटिंग इसमें से क्लियर हो गया। बैकग्राउंड जो आपको कलर दिख रहा था, इसके लाइन के बीच की जो गैपिंग दिख रही थी, सेंटर अलाइन दिख रहा था, ये सब कुछ बॉर्डर वगैरह सब क्लियर कर दिया। तो ये एक और शॉर्टकट की है, जब कभी भी आप पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को रीसेट करना चाहते हैं तो कंट्रोल Q प्रेस करिए, और फॉन्ट की फॉर्मेटिंग को रीसेट करना चाहते हैं तो कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करिए। तो ये रहा आपका शॉर्टकट की। बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ। मैंने MS वर्ड पर यहाँ कुछ मैटर लिख रखे हैं, लेकर चलता हूं इंसर्ट मेन्यू में और कोई पिक्चर, कोई इमेज, कोई इंसर्ट करता हूं। मैं गया, मैंने उदाहरण के लिए एक सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट कर दिया। जब भी आप कोई इमेज इंसर्ट करेंगे तो आप जरा देखिए, मैं इसे छोटा कर रहा हूं, यहां पर मैटर जो है ब्रेक नहीं हो रहा है। मैटर को यहां पर ब्रेक हो जाना चाहिए, मैटर को यहां खाली स्थान पर ब्रेक हो जाना चाहिए। इसके लिए आप क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, आप जाते हैं लेआउट ऑप्शन पर, और चाहे आप थ्रू पर क्लिक कर दीजिए, टाइट पर क्लिक कर दीजिए, स्क्वायर पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद से आपको मैटर ब्रेक होते हुए यहां पर दिखाई देता है, दिख रहा है ना। तो आप जब भी कभी इमेज लेंगे, जब आप इमेज लेंगे, आपको बार बार जो जाकर इस सेटिंग्स को लेआउट ऑप्शन से आपको ऑन करना पड़ता है। इसमें भी देखिए जो है, आप जाएंगे लेआउट ऑप्शन में और चाहे थ्रू, टाइट, इन तीनों में किसी पे आप जब आप क्लिक करते हैं उसके बाद से जो है मैटर आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ब्रेक हो जाता है। इसका मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं, एक ऐसा तरीका जिसको अप्लाई कर दीजिए, फिर कभी भी भविष्य में बार बार एक ही काम नहीं करना पड़ेगा, लेआउट ऑप्शन जाके सेट नहीं करना पड़ेगा। करना क्या होगा, फाइल मेन्यू में चलिए, मैं फाइल मेन्यू में आ गया। अब सीधे मोर से ऑप्शन में आ जाइए और यहां एडवांस है, एडवांस में सबसे पहले दिखता है एडिटिंग ऑप्शन, बस इसके नीचे आइए, ये वाली जो दिख रही है कट कॉपी पेस्ट, इसी में आइए। यहां लिखा है इंसर्ट पेस्ट पिक्चर एज, और यहां जो दिया ना इन लाइन विद टेक्स्ट, सेलेक्ट करिए और फिर इसमें से चाहे आप स्क्वायर ले लें या फिर आप टाइट ले लें या फिर एक और ऑप्शन है थ्रू ले लें, इन तीनों में से कोई भी क्लिक करके ओके कर दीजिए। अब क्या, अब जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे, मैं जा रहा हूं यहां पर और मैं एक आपको ऑब्जेक्ट इंसर्ट करके, कोई एक पिक्चर इंसर्ट करके आपको दिखा देता हूं। अब आपको बार बार लेआउट ऑप्शन में जाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, मैं इसे छोटा कर रहा हूं, मैटर अपने आप रैप हो जा रहा है, ये देख रहे हैं। आपका मैटर कहीं भी जा रहा है तो मैटर के ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहीं भी जा रहा है उसके अकॉर्डिंग मैटर आपका ब्रेक होता जा रहा है।
तो ये रहा एक तरीका जिससे जो है जिससे आपके समय की बचत होगी, बार बार एक ही काम को नहीं करना होगा। बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ। अंडरलाइन का आप शॉर्टकट की जानते ही हैं, कंट्रोल यू होता है। आप किसी भी मैटर को सेलेक्ट कर लीजिए, मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहां पर मैटर हमने यहां पर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और अब मैंने कंट्रोल यू प्रेस कर दिया। कंट्रोल यू क्या करता है, अंडरलाइन कर देता है पूरा, जितने भी मैटर हैं और बीच की जो गैपिंग है उस पर भी अंडरलाइन अप्लाई कर देता है। अगर आप चाहते हैं सिर्फ शब्द के नीचे, यानी कि जो बीच में स्पेस है उस पर अंडरलाइन अप्लाई ना हो, तो आप कंट्रोल शिफ्ट और डब्ल्यू प्रेस करिए। देखिए कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू क्या करता है, सिलेक्टेड मैटर पे, पैराग्राफ पर सिर्फ शब्द के ही नीचे अंडरलाइन अप्लाई करेगा, सिर्फ शब्द के ही नीचे अंडरलाइन अप्लाई करेगा। आप देख लें यहां पर, तो कंट्रोल यू से पूरा अंडरलाइन, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू से सिर्फ शब्द के नीचे अंडरलाइन, और अगर आप डबल अंडरलाइन चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और डी आप जानते ही हैं, डबल अंडरलाइन के लिए होता है। किसी भी शब्द को या पैराग्राफ को आप चाहते हैं ब्रैकेट में आ जाए, एक ही बार में आ जाए, तो आप बस उस शब्द को सिलेक्ट करिए। मान लीजिए वीडियो शब्द को मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद से आप प्रेस करिए कंट्रोल F9। ये देखिए अपने आप जो है कर्ली ब्रैकेट में आ जाता है। कोई भी एक से ज्यादा शब्द हो उसको आप सिलेक्ट कीजिए, हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर, और उसके बाद से कंट्रोल F9 प्रेस कर देने से वो ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं, कंट्रोल और F9। ये देखिए आ चुका है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रैकेट के अंदर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। जब कभी भी आपको पिक्चर लेना होता है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप क्या करते हैं, आपको जाना होता है इंसर्ट में, यहाँ पिक्चर दिया हुआ है, फिर आप अगर ऑनलाइन चाहते हैं तो ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑप्शन खुलता है, सर्च करिए या फिर जो दिया गया है इसमें से आप ले लीजिए। मैं क्या करता हूं, सिर्फ मैं प्रेस करूंगा, जहां भी मुझे पिक्चर इंसर्ट करना है पहले तो मैं क्लिक कर दूंगा, यहां इंसर्ट करना है या जहां कहीं इंसर्ट करना है वहां मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद से मैं कीबोर्ड में प्रेस करता हूं Alt O, और मेरे सामने डायरेक्ट जो है ये ओपन हो जाता है, ऑनलाइन पिक्चर का सिस्टम आ जाता है। तो आप भी चाहें तो अपने MS वर्ड में जो कोई भी काम है उसको आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं इस तरह के शॉर्टकट सेट करके। MS वर्ड आपको फंक्शन देता है कि जिस किसी टूल को आप बार बार यूज करते हैं और अगर उसका कोई शॉर्टकट की नहीं है तो आप शॉर्टकट की बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूं। आपको चलना होगा फाइल में, मोर से आप ऑप्शन में चले जाइए और आपको जाना होगा यहां पर कस्टमाइज रिबन पे, यहां नीचे दिखता है कस्टमाइज, क्लिक कर दीजिए और देखिए मैं इंसर्ट में जा रहा हूं, हर एक मेन्यू यहां पर आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो मैं ऑनलाइन पिक्चर या ऑफलाइन पिक्चर वाला जो भी ऑप्शन है वो किस में आता है, इंसर्ट में आता है। इंसर्ट के अंदर आ जाइए और यहां पर आपको इंसर्ट मेन्यू से रिलेटेड आपको टूल्स दिख जाए। मैं चलूंगा और ऑनलाइन जो पिक्चर है उस पर मैं चलूंगा, तो मैं इसको नीचे लेकर के आता हूं। ये देखिए इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन है, ये ऑफलाइन आएगा और ऑनलाइन वाला कहां पर है, यहां पर है, इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर। यहां पर जाइए और यहां शॉर्टकट की आप सेट कर दीजिए। मैं यहां पर कोई भी एक शॉर्टकट की सेट कर दे रहा हूं। लास्ट टाइम मैंने शॉर्टकट की सेट किया है तो दिखा रहा है करंट शॉर्टकट की, ठीक है। आप जैसे ही कुछ नया सेट करना चाहते हैं सेट कीजिए। जैसे मैंने कर दिया ऑल्ट के साथ P कर दिया, मैंने ऑल्ट P कर दिया और जाके मैं असाइन कर दूंगा। अब क्या होगा, यहां पर Alt O भी और Alt P दोनों काम करेगा। आप दोनों में से किसी एक को रखना चाहते हैं तो आप उस पर टैप करिए और यहां से रिमूव कर दीजिए। आप जिस किसी को रखना चाहते हैं उसको यहां पर रखिए और बाकी को हटा दीजिए। एक से ज्यादा शॉर्टकट की रखना चाहते हैं तो आपको याद रखिए यहीं पर इसी में प्रेस न्यू शॉर्टकट की, इसी में आकर के तो मैं Alt P हमने प्रेस कर दिया, यहाँ पर जो है टाइप हो गया, असाइन कर दीजिए, ओके कर दीजिए। मान लीजिए ऑफलाइन पिक्चर का भी शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो यहाँ लिखा है इंसर्ट पिक्चर, आइए मैं कर देता हूँ Alt O कर दिया मैंने इसका शॉर्टकट की और इसको मैं असाइन कर दे रहा हूँ और यहां पर जाके क्लोज कर दिया, ओके कर दिया। अब जब कभी भी कहीं भी आपको फोटो लेना है तो आप जाइए और यहां पर हमने प्रेस कर दिया Alt O प्रेस कर देने पर देखिए आपके सामने ये विंडो खुल जाता है इंसर्ट पिक्चर का। इससे आप जो है ऑफलाइन पिक्चर अपने सिस्टम में ले सकते हैं और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका हमने जाके वहां पर Alt P, तो जो भी शॉर्टकट की आप चाहते हैं, कंट्रोल के साथ, ऑल्ट के साथ, विंडो के साथ, शिफ्ट के साथ आप शॉर्टकट की बनाइए। और सिर्फ ऑनलाइन पिक्चर एक उदाहरण था, आप MS वर्ड में ऐसे ढेर सारे टूल्स का शॉर्टकट बना सकते हैं जिसका MS वर्ड के पास अभी शॉर्टकट नहीं है। आप खुद का बनाइए और उसको आप यूज कर सकते हैं। ये बड़ा ही जबरदस्त मेथड है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, बार बार उस टूल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बार सेट करिए और उस सिस्टम में जो है आप बार बार इस शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ एक मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है। यदि आप चाहते हैं किसी भी शब्द को लेसन नेम बनाना तो आप उस शब्द को सेलेक्ट करिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है अबाउट होम मेन्यू, मैं इस शब्द को सेलेक्ट करूंगा और शब्द को सेलेक्ट कर लेने के बाद से क्या करना होगा, आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करना होता है, कंट्रोल Alt और 1। कंट्रोल Alt 1 प्रेस कर दीजिए। साइज छोटी हो गई है तो साइज को आप बढ़ा दीजिए। मैं जाकर के साइज को यहां पर बढ़ा दिया। बीच में करना है, सेंटर में कर लीजिए। अब ये देखिए अबाउट होम मेन्यू अब आपका लेसन नेम बन गया, चैप्टर नेम बन गया। आप इसे जो हेडिंग 1 बोल सकते हैं, ठीक है, बन चुका है। अगर चेक करना चाहते हैं तो होम मेन्यू में ही आइए और आपको स्टाइल के अंदर आपको नॉर्मल नहीं दिखेगा। अगर आप किसी और मैटर पे चले जाएं तो हर एक मैटर जो है, हर एक मैटर का जो स्टाइल होता है वो नॉर्मल होता है। यहाँ पर नॉर्मल सिलेक्टेड है, लेकिन जैसे अबाउट होम मेन्यू जिस पे मैंने शॉर्टकट की प्रेस किया था, कंट्रोल Alt 1, अगर उसको ले आकर दिखाऊं तो आप देखें हम इस समय कहां पर है, हेडिंग पे आ चुके हैं।
तो ये जो स्टाइल है ये आपके मैटर के डिफरेंट फॉर्मेट को अप्लाई कर देता है। आपको लेसन का चाहिए, हेडिंग का चाहिए, सब हेडिंग का चाहिए, टाइटल का चाहिए, स्ट्रॉन्ग का, ये सबका यहां पर दिया हुआ है। शॉर्टकट की Ctrl+Alt+1, हेडिंग 1 का होता है जिसको आप लेसन 1 की तरह ट्रीट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये जो अबाउट होम मेन्यू है, इसके अंदर हमने यहाँ क्लिपबोर्ड नाम का एक हेडिंग दिया है। लेसन क्या हो गया? अबाउट होम मेन्यू। और क्लिपबोर्ड क्या हो गया? तो ये हो गया हमारा, ये इसका हेडिंग है। मैं हेडिंग कैसे बनाऊंगा? तो इसका शॉर्टकट ही Ctrl+Alt+2 होता है। लेसन का आपका Ctrl+Alt+1 हो गया, और लेसन के अंदर आने वाले हेडिंग का शॉर्टकट की Ctrl+Alt+2 प्रेस कर दीजिए। मैंने प्रेस कर दिया। आप इसकी साइज वगैरह जो है बढ़ा लीजिए, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर दीजिए। अब आगे बढ़िए, यहां पर देखिए अबाउट कट कॉपी पेस्ट टूल, ये क्या है? हेडिंग के अंदर आने वाला सब हेडिंग है। मतलब सबसे पहले आया यहां पर आपका क्या? लेसन। लेसन के अंदर क्या आया? हेडिंग। लेसन पे क्या शॉर्टकट की हमने अप्लाई किया? Ctrl+Alt+1। हमने हेडिंग पे शॉर्टकट क्या अप्लाई किया? Ctrl+Alt+2। और सब हेडिंग पर अब क्या? Ctrl+Alt+3 प्रेस करेंगे। Ctrl+Alt+3 जैसे आप प्रेस करेंगे, हमने सेट कर लिया। तो ये आपका बन चुका है। इस तरीके से आप MS वर्ड में किसी भी शब्द को सिलेक्ट करिए और उसको लेसन नेम बनाइए, हेडिंग बनाइए, सब हेडिंग बनाइए। अब जो भी आपने लेसन, हेडिंग, सब हेडिंग बनाया होगा, हमने तो बस एक का एग्जांपल दिया है, आप आगे और भी जो है जितने भी आपने लेसन होंगे मैटर में, उन सबको आप इस शॉर्टकट से बना लीजिए। अब आप चाहते हैं कि जितने भी लेसन है, मान लीजिए आपने 50 लेसन आपने बना लिए, ढेर सारे उसमें हेडिंग डाल दिए, हेडिंग के अंदर ढेर सारे आपने सब हेडिंग बना लिए। आप इन सबको एक पेज पर एक जगह लिस्ट बनाना चाहते हैं जिसको हम कंटेंट लिस्ट बोलते हैं, तो आप एक ब्लैंक पेज ले लीजिए। मैंने यहाँ एक ब्लैंक पेज ले लिया है। ब्लैंक पेज ले लेने के बाद से फिर आप क्या करिए, चलिए रेफरेंस मेन्यू में, और यहाँ जो पहला टूल बॉक्स है बड़ा यूजफुल होता है, टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पर पहला जो टूल है टेबल ऑफ कंटेंट में आ जाइए। आप चाहे तो ऑटोमेटिक टेबल 1 या ऑटोमेटिक टेबल 2, इनमें से किसी पे जाके क्लिक कर दीजिए। मैंने क्लिक कर दिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं, मैं जरा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पर अबाउट होम मेन्यू सबसे पहले है, और उसके अंदर क्योंकि हमने इस पे Ctrl+Alt+2 कर दिया था और ये हेडिंग है, तो वो एक टैब आगे से दिख रहा है, और एक टैब आगे से क्या दिख रहा है? ये Ctrl+Alt+3 वाला आपको जो है पर दिखाई दे रहा है। तो आप जितने भी आपने लेसन लिए, हेडिंग लिए, सब हेडिंग लिए हैं, सबको इसी तरीके से आप इस कहां रेफरेंस मेन्यू के इस टेबल ऑफ कंटेंट से उसको इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां तभी आएगा जब आपने शब्दों पर जाकर Ctrl+Alt+1, Ctrl+Alt+2, Ctrl+Alt+3 आपने प्रेस किया होगा। प्रेस करेंगे, यहां ऑटोमेटिक आ जाएगा। पिछले शॉर्टकट की में आपने देखा था किस तरह से हम कंटेंट लिस्ट को, लेसन लिस्ट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, जिसमें हमने क्या किया था, लेसन को सेलेक्ट करके और उस पर शॉर्टकट की Ctrl+Alt+1 प्रेस किया था। मैं आपको एक दूसरा तरीका बताना चाहता हूं, मैनुअल तरीका है, जिससे हम किसी भी शब्द को लेसन लिस्ट में या फिर हम हेडिंग लिस्ट में या फिर सब हेडिंग लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जो है किसी भी शब्द को, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ जो है ऊपर आपको हेडिंग के तौर पे हो, पैराग्राफ के भी अंदर किसी शब्द को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पर दिया है वीडियो, ऑनलाइन शब्द को मैंने यहां पर सेलेक्ट कर लिया। आपने ऑनलाइन शब्द को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद से जो है इसको मार्क करना पड़ेगा, और मार्क करने का शॉर्टकट की होता है Alt+Shift+O। जैसे Alt+Shift+O प्रेस करेंगे, आपके सामने आ जाता है मार्क टेबल ऑफ कंटेंट एंट्री। देखिए जो शब्द आपने सेलेक्ट किया था यहां पर आ चुका है, और टेबल आइडेंटिफायर में जो C होता है ये कंटेंट लिस्ट के लिए होता है। पहला लेबल मतलब Ctrl+Alt+1 लेसन के लिए है, आप इसे मार्क कर दीजिए। इसके अलावा इसको आप साइड में कर लें पकड़ करके, और जो भी और शब्द मार्क करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट शब्द है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, और इसको भी यहाँ क्लिक करिएगा, डॉक्यूमेंट आ गया, आप मार्क कर लीजिए। कोई और शब्द है, जैसे रीडिंग शब्द को मैं मार्क करना चाहता हूँ, सेलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ क्लिक करिए, अपने आप जो सिलेक्टेड था यहाँ पर टाइप हो गया, मार्क कर लीजिए। और भी जो शब्द है इनको हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। मैं पूरा बताऊंगा इसका यूज क्या है, ठीक है। हमने डिजाइन को यहाँ सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ क्लिक करिए, डिजाइन आ चुका है, मार्क करिए। इस तरीके से आप अलग अलग पेजेस पे जिन भी शब्दों को एक लिस्ट के रूप में जो है आप डिफाइन करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप दिखाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से आप क्या कर लीजिए, इनको मार्क कर लें। पावरफुल वर्ड को मैंने यहां पर सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद से जाके यहां क्लिक करूंगा, यहां मार्क कर लिया। तो मैंने कुछ शब्द जो है एग्जांपल के लिए मार्क कर लिया। अब ये जो बीच बीच में जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, ये जो है आपके स्पेस और ये जो पिलक्रो का जो साइन दिख रहा है, ये आपके एंटर को दिखाता है। तो इसको अगर आप चाहते हैं कि ये न दिखे, हाइड हो जाए, तो इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift और स्टार। Ctrl+Shift+ प्रेस करूंगा, देखिए छिप गया, चला गया, हाइड हो गया। ये होता क्या है, शॉर्टकट की पैराग्राफ में यहां पर होता है। Ctrl+Shift+ क्या करेगा, आपके स्पेस और एंटर को दिखाता है, और अगर फिर से अगर आप उसे बंद कर दें तो स्पेस और एंटर की जगह पे जो डॉट दिख रहा था, पिलक्रो दिख रहा था, वो दिखाई नहीं देगा। तो अभी जो मैंने मार्क किया उसका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, मैं चलता हूं, एक ब्लैंक पेज ले लेता हूं। वीडियो के पहले मैं Ctrl+Enter प्रेस कर दूंगा, एक ब्लैंक पेज मेरा यहां पर आ चुका है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं यहां पर जो है मैं इसका एक इंडेक्स लिस्ट बना लूं। मैं चलता हूं यहां पर, इंडेक्स लिस्ट हमने लिख दिया, इंडेक्स लिस्ट मैं सेलेक्ट करके इसको बीच में कर लेता हूं Ctrl+E से। आप आ जाइए यहां पर। अब क्या करना है आपको चलना है रेफरेंस में। मैं रेफरेंस में आ चुका हूं। रेफरेंस में जाने के बाद से यहां जो दिख रहा है टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट में ऑटोमेटिक टेबल 1 काम नहीं करेगा।
और ना ही ऑटोमेटिक टेबल 2 आपका काम करने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने मार्क किया है वो सिर्फ मैनुअल आएगा, ये लास्ट वाला आएगा। लेकिन अभी आप क्लिक कर देंगे तो नहीं काम करेगा। क्या करना होगा? चलना होगा यहां पर कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट में। कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट में मैं आ चुका हूं। अब यहां पर क्या करना होगा? आपको चलना है, यहां पर ऑप्शन बटन पे क्लिक करिएगा, ये जो दिख रहा है यहां ऑप्शन बटन पे क्लिक कर दीजिए। मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद से क्या करना है? यहां दिया है टेबल एंट्री फील्ड, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए और उसके बाद ओके कर दीजिए। अब देखिए यहां पर ऑटोमेटिक आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, रीडिंग, डिजाइन, डॉक्यूमेंट। और ये शब्द भी मैं इसको जरा सेलेक्ट करके इसकी साइज बढ़ा करके आपको दिखाता हूं ताकि ये प्रॉपर आपको दिखाई दे। मैंने इसकी साइज बढ़ा दी। अब ये देखिए कैसे आपको दिख रहा है। और अगर आप ये देखिए एकदम लिस्ट की तरह, इंडेक्स लिस्ट की तरह दिख रहा है। और ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके डॉक्यूमेंट के लेसन नहीं है, ना ही हेडिंग है, ना ही सब हेडिंग है। फिर भी जो है आपने बताया कि ऑनलाइन के बारे में आपने पेज नंबर 2 पर लिखा है, डॉक्यूमेंट के बारे में पेज नंबर 2 पर, रीडिंग के बारे में पेज नंबर 3 पर, डिजाइन के बारे में लिखा है, डॉक्यूमेंट और पावरफुल के बारे में इन तो अगर 100 पेज का कोई डॉक्यूमेंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ना लेसन में आ रहा है, ना हेडिंग में आ रहा है, ना सब हेडिंग में आ रहा है, अगर ये आते तो इसके पहले वाला जो मैंने आपको शॉर्टकट की बताया था Ctrl+Alt+1, Ctrl+Alt+2, Ctrl+Alt+3, उससे हम दिखा लेते। लेकिन ऐसे शब्द जो लेसन में नहीं है, हेडिंग में नहीं है, सब हेडिंग में नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि उनका इस तरह से लिस्ट आ जाए। कोई भी यूजर, कोई भी रीडर जो है इन पर डायरेक्ट क्लिक करके पहुंच सकता है। जैसे पावरफुल पे उसे पहुंचना है तो कंट्रोल के साथ जो है क्या करिए, आप माउस को लेकर जाइए, कंट्रोल के साथ यहां पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं क्लिक करूंगा, देखिए पावरफुल वर्ड पर मेरा ब्लिंकर आ चुका है, यहां देख रहे हैं ब्लिंकर मेरा यहां पर आ चुका है। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी शब्द, जैसे डिजाइन पे जाना है मुझे, डिजाइन पे मैं यहां पर अपना हाथ दिखा रहा हूं, यहां क्लिक कर दिया। अब देखिए ब्लिंकर मेरा डिजाइन वर्ड पे यहां पर आ चुका है। तो ये बड़ा ही यूनिक तरीका है जिससे आप किसी भी शब्द को इस तरह से इंडेक्स कर सकते हैं, मार्क करके जो है उसको इंडेक्स लिस्ट में ला सकते हैं। यहां पर बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ। यदि आप चाहते हैं कि जो मैटर है वो सब का सब कैपिटल लेटर में हो जाए तो आप Ctrl+A से पहले सेलेक्ट रखिए और Ctrl+Shift+A प्रेस कर दीजिए। Ctrl+Shift+A प्रेस कर देने से जो भी सिलेक्टेड मैटर होगा वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। यदि आप कैपिटल और स्मॉल में स्विच करना चाहते हैं तो फिर आपके पास जो शॉर्टकट की है वो Shift+F3 है। Shift+F3 प्रेस करिए। जैसे देखिए मैंने Shift+F3 एक बार प्रेस कर दिया, सब कुछ स्मॉल में हो गया, वीडियो से लेकर के हर एक कैरेक्टर। अगर दोबारा Shift+F3 प्रेस करेंगे आप तो देखिए आपको वाक्य का पहला अक्षर आपको कैपिटल दिखेगा। फुल स्टॉप के बाद से फिर से जो अगला वाक्य स्टार्ट होगा, जैसे यहां पर देखें यू, ये भी कैपिटल में हो गया। तो वाक्य का, सेंटेंस का पहला अगर लेटर आपको कैपिटल करना है तो Shift+F3 दोबारा दबाइए। एक बार और Shift+F3 प्रेस करेंगे आप तो आप देखेंगे कि सब कुछ आपका कैपिटल हो गया। तो Shift+F3 क्या करता है? कैपिटल से स्मॉल में स्विच करता है। और सिर्फ कैपिटल करना है तो Ctrl+Shift+A प्रेस करेंगे। अगला शॉर्टकट की है हमारा Ctrl+Alt और यस। ये क्या करता है? जब कभी भी आप सिंगल पेज पर मैटर को 2 विंडो में ओपन करना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं, तो आपको प्रेस करना होगा Ctrl+Alt और यस प्रेस कर दीजिए। जैसे मैंने Ctrl+Alt और यस प्रेस किया, आप देखें यहाँ पर एक स्प्लिट हो चुका है। ये सेम विंडो पे जो है आपको 2 पेजेस मिल जाते हैं, स्प्लिट आपको मिल जाएगा, जिसका जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको स्प्लिट को ब्रेक करना है, हटाना है तो Ctrl+Alt और यस दोबारा प्रेस करिए और ये रिमूव हो जाता है। अगला शॉर्टकट की हमारा है Ctrl+Alt+C और Ctrl+Alt+V। ये बड़ा ही कॉमन शॉर्टकट की होता है। जब किसी भी शब्द पे जो भी सेटिंग आपने अप्लाई किया है, जो भी फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई किया है, दूसरे शब्द पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? जैसे वीडियो पे हमने यहाँ पर बहुत सारी फॉर्मेटिंग बनाई है, हमने शब्द का जो है कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर रखा है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी कर रखा है। आप इस शब्द पे कहीं भी रहिए, सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+C प्रेस कर दीजिए। मैंने प्रेस कर दिया। अब ये पूरी जो सेटिंग जो ये शब्द पे दिख रही है वो कहाँ अप्लाई करना है? मान लीजिए मुझे इस डॉक्यूमेंट वाले शब्द पे इस पे अप्लाई करना है, तो आप बस क्या करिए, इस शब्द पे आ जाइए, सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप आ जाइए, इस पे रहिए। और जैसे ही आप Ctrl+Alt+V प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि जो भी इस पर फिट, जो भी इस पे फॉर्मेटिंग थी, सेटिंग थी, वो सब का सब जो है आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डॉक्यूमेंट पे आ चुका है। किसी और शब्द पे भी अप्लाई करना है तो उस शब्द पे जाइए। मैं चलता हूँ, यहाँ पर जो दिया है ऑनलाइन शब्द, इस पे मैं आ गया और इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ऑनलाइन को मैंने सेलेक्ट कर दिया, Ctrl+Alt+V प्रेस कर दीजिए। और अगर आप सिंपल, जैसे मान लीजिए किसी शब्द पे कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, जैसे व्हेन है, इस पे कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, इसका मैंने क्या किया, Ctrl+Alt+C से मैंने सेलेक्ट किया और फिर ऑनलाइन पे आकर के इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और Ctrl+Alt+V प्रेस कर दूंगा। Ctrl+Alt+V प्रेस कर दूंगा, आप देखें यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग नॉर्मल हो गई। तो Ctrl+Alt+C से किसी शब्द की जो है आप पूरी सेटिंग को कॉपी करिए और दूसरे शब्द पे ले जाकर के उसको अप्लाई करिए। सिर्फ Ctrl+C से मैटर कॉपी होता है, लेकिन Ctrl+Alt+C क्या करता है? मैटर की सेटिंग को, मैटर की जो फॉर्मेटिंग है, शब्द की जो फॉर्मेटिंग है उसको कॉपी करेगा। और जैसे Ctrl+V से आप कहीं पे भी मैटर को पेस्ट करते हैं, लेकिन Ctrl+Alt+V क्या करेगा? जो भी आपने सेटिंग कॉपी किया है शब्द के ऊपर का, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह, ये जो कुछ भी है, शब्द का कलर, बैकग्राउंड कलर, ये सब जो आपने कॉपी किया है उसको दूसरे शब्द पे अप्लाई कर सकते हैं। शब्द की साइज को कस्टमाइज करना हो, घटाना हो या बढ़ाना हो, तो 3 शॉर्टकट की आपके पास होते हैं। एक, अगर आप चाहते हैं एक पॉइंट साइज बढ़े, जैसे यहाँ पर 24 दिख रहा है, 25 हो जाए, 26 हो जाए, 27 हो जाए, तो आपके पास जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल और बिग ब्रैकेट है। कंट्रोल के साथ रेक्टेंगल ब्रैकेट। मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल प्रेस करके और रेक्टेंगल ब्रैकेट जो है ओपन प्रेस कर रहा हूँ। आप देखें साइज एक पॉइंट यहाँ पर जो है 20 है, तो मैं जब भी
कंट्रोल के साथ जो है और बिग ब्रैकेट क्लोज प्रेस कर रहा हूं तो एक एक पॉइंट यहाँ पर साइज देखिए कम होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, एक एक पॉइंट साइज कम होता है। और कंट्रोल के साथ अगर आप जो है क्लोज बिग ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो एक एक पॉइंट साइज बढ़ते हुए दिखेगा। लेकिन आप चाहते हैं डिफॉल्ट जो होता है साइज, अगर मैं यहाँ जाकर फॉन्ट साइज में क्लिक करूं तो पहले से सेट किया गया है यहाँ पर साइज की 20 के बाद से जो है 22 आएगा, 21 नहीं दिख रहा है आपको, उसके बाद 24 आएगा, 23 नहीं दिख रहा है, 26 आएगा, 28 आएगा, 28 के बाद 29 नहीं दिख रहा है, 30 नहीं दिख रहा है, 36 दिखेगा। तो ये पहले से सेट किया गया है। अगर आप चाहते हैं इस क्रम में साइज बढ़े तो उसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन। तो जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन प्रेस करूंगा देखिए 28 हो गया यहाँ पर, अब प्रेस करूंगा डायरेक्ट 36 हो जाएगा, 36 हो गया, अब प्रेस करूंगा तो यहाँ 48 हो गया। और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन प्रेस करेंगे तो साइज इसकी जो है छोटी हो जाती है, देखें। और आप नहीं चाहते हैं कि बार बार प्रेस करके जो है साइज को हम बड़ा या छोटा करें एक ही बार में, मुझे पता है कितना साइज लेना है, एक ही बार में साइज ले लूं, तो उसका शॉर्टकट क्या होता है कंट्रोल शिफ्ट और पी। कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करेंगे आपके सामने विंडो खुलेगा, डायरेक्ट अपनी साइज इसमें टाइप करिए। ये मत देखिए कहां टाइप हो रहा है, जैसे मुझे करना है यहाँ पर 20 साइज, 20 टाइप करिए, वो अपने आप साइज में टाइप हो जाता है, एंटर प्रेस करिए, होल्ड कर दीजिए, साइज आपकी देखिए यहाँ पर 20 हो चुका है। दोबारा कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस किया, मुझे 100 रखना है साइज, 100 हमने टाइप कर दिया, एंटर प्रेस कर दूंगा, देखिए यहाँ पर टाइप हो गया और साइज भी 100 हो चुकी है। तो ये 3 शॉर्टकट की होते हैं, कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट ओपन क्लोज जो एक एक पॉइंट साइज बढ़ाता घटाता है, दूसरा है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन लेस देन जो यहाँ पर जो है दिया गया डिफॉल्ट साइज उसके अनुसार साइज को घटाता बढ़ाता है, और कंट्रोल शिफ्ट पी के द्वारा जो है आप एब्सोल्यूट जो भी आपका साइज है, फिक्स साइज है, एक ही बार में आप उसे घटा बढ़ा सकते हैं। मैटर में यदि लाइनों के बीच की स्पेसिंग को आप कम करना चाहते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है वीडियो प्रोवाइड पावरफुल, इसके बाद जो दूसरी लाइन दिख रही है, तीसरी लाइन दिख रही है, तो लाइनों के बीच में जो गैपिंग है उसे कम करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ 1। मैंने कंट्रोल के साथ 1 प्रेस किया, आप देखिए गैपिंग कम हो गई। बढ़ाना चाहते हैं तो कंट्रोल 5 करिए, कंट्रोल 2 प्रेस करिए, ये गैपिंग को बढ़ा देता है। कौन सी गैपिंग? लाइन के बीच की गैपिंग। इसके अलावा भी होता है जैसे पैराग्राफ के बीच की गैपिंग, तो मैंने कंट्रोल 1 से लाइन की गैपिंग कम कर दी, लेकिन जहां पर एंटर प्रेस करके जब नया पैराग्राफ लेते हैं तो इसके बाद भी गैपिंग है। पैराग्राफ के पहले भी गैपिंग होता है, पैराग्राफ के बाद में भी गैपिंग होती है। तो अगर आप पैराग्राफ की गैपिंग कम करना चाहते हैं, मैटर को सेलेक्ट रखिए और शॉर्टकट की प्रेस करिए ऑल्ट एच के ए। ऑल्ट एच के ए प्रेस करते ही देखिए पहले ऐसे था और जैसे मैंने ऑल्ट एच के ए प्रेस कर दिया पैराग्राफ की गैपिंग कम हो गई। तो ये 2 शॉर्टकट की होते हैं आपके पास, एक लाइन की गैपिंग कंट्रोल 1 के द्वारा कम कर सकते हैं और ऑल्ट एच के ए के द्वारा जो है आप पैराग्राफ की गैपिंग को डिक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मैटर आपने लिखा है और इसमें जो है आप जानना चाहते हैं कि किसी शब्द पे, किसी वर्ड पे, किसी फॉन्ट पे कौन सा स्टाइल अप्लाई किया गया है, तो उसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और यस। जैसे मान लीजिए वीडियो शब्द है, मैं वीडियो शब्द पे यहाँ पर आ गया हूँ और उसके बाद से मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और यस। जैसे आप प्रेस करेंगे बगल में जो है आपके सामने ये स्टाइल का एक विंडो खुल जाता है, ये कह रहा है कि नॉर्मल स्टाइल अप्लाई है। वैसे ही यहाँ पर मेक पे मैंने जो है कोई अलग स्टाइल अप्लाई किया है, मैं उस पर आ जाता हूँ, अपने ब्लिंकर को लाता हूँ और अब प्रेस करूंगा कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और यस प्रेस करूंगा। जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और यस, आप देखें इस बार जो है कह रहा है कि आप हेडिंग 1 का स्टाइल अप्लाई किए हैं। तो किसी भी शब्द पे आप कौन सा स्टाइल अप्लाई किए हैं अगर ये जानना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और यस। लिखे हुए किसी भी मैटर को आप किसी भाषा में अनुवाद करना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम या दुनिया किसी भाषा में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो मैटर को सेलेक्ट कर लीजिए और शॉर्टकट की प्रेस करिए ऑल्ट शिफ्ट और F7। जैसे ही ऑल्ट शिफ्ट F7 प्रेस करेंगे, जैसे मैंने पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट किया है, आपके सामने ट्रांसलेटर ओपन हो जाएगा और इसने डिटेक्ट कर लिया कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। अब यहाँ जाकर इंग्लिश पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद जिस भाषा, जैसे मैं हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ तो आप हिंदी सर्च कीजिए। जैसे आप हिंदी सर्च करेंगे यहाँ नीचे आ चुका है और उसके बाद से आप देखें ऑटोमेटिक जो यहाँ ट्रांसलेट हो चुका है। आप चाहते हैं इसे इंसर्ट करना, क्लिक कर दीजिए, ये मैटर आपका उस इंग्लिश वाले पैराग्राफ की जगह पर रिप्लेस हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। ऑनलाइन होता है, नेट से कनेक्टेड रहेगा तो ये फंक्शन काम करता है। किसी मैटर पे या शब्द पे आप हेडिंग का स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, हेडिंग का स्टाइल होता कहां पर है? आप होम मेन्यू में आ जाए, होम मेन्यू के अंदर आपको जो है यहाँ पर स्टाइल टूल बॉक्स मिलेगा, इसके अंदर आप चलिए, आप आएंगे तो यहाँ दिया है हेडिंग 1, हेडिंग 2, यहाँ पर दिख रहा है 2 ही हेडिंग, लेकिन ये टोटल 9 होते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी हेडिंग को अप्लाई करना चाहते हैं तो शब्द को सेलेक्ट करिए। मैंने यहाँ पर देखिए वेदांश्री शब्द को सेलेक्ट किया है और इसका शॉर्टकट की होता है ऑल्ट शिफ्ट और राइट एरो। तो जैसे मैं ऑल्ट शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करूंगा, आप देखिए इस समय जो हेडिंग 2 अप्लाई हो गया। ऑल्ट शिफ्ट राइट और एरो एक बार और प्रेस करिए, हेडिंग 3 पर आ चुका है। ऑल्ट शिफ्ट राइट एरो, हेडिंग 4, और इस तरह से ऑल्ट शिफ्ट राइट एरो प्रेस करके जो है आप टोटल 9 जो है हेडिंग के स्टाइल होते हैं। अभी मैं देखिए मैक्सिमम इंक्रीज कर चुका हूं, आप देख लें हेडिंग 1 से लेकर के हेडिंग 9 तक जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप ऑल्ट शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करके जो है आप हेडिंग के टोटल 9 स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर जो मैंने आपको करके दिखाया। सेलेक्टेड पैराग्राफ को आप मूव करना चाहते हैं, आप ऊपर ले जाना चाहते हैं या नीचे ले जाना चाहते हैं, तो इसका शॉर्टकट की होता है ऑल्ट शिफ्ट अप एंड डाउन एरो। तो मैंने ये जो पहला पैराग्राफ है जिसका बैकग्राउंड मैंने येलो कर दिया है ताकि मूव होते हुए आपको दिखाई दे,
तो इसको जो है आप सेलेक्ट कर लीजिए, ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो में प्रेस कर रहा हूं। अब देखिए पूरा पैराग्राफ मूव हो रहा है, पूरा पैराग्राफ मूव हो रहा है। और ऑल्ट शिफ्ट के साथ अगर आपने अप एरो प्रेस किया तो आप देखिए पैराग्राफ आपका ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। तो पूरा पैराग्राफ जो आपने सेलेक्ट किया है वो आप जहां चाहें उसे मूव करके ले जा सकते हैं। किसी टेक्स्ट मैटर ऑब्जेक्ट पर आप कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप उस शब्द को सिलेक्ट करिए, उस वाक्य को सिलेक्ट करिए और उसके बाद इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल अल्ट और एम। मैंने डॉक्यूमेंट वर्ड को सिलेक्ट कर रखा है, अब मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल अल्ट और एम। आप देखें बगल में जो है यहाँ पर आपके पास कमेंट इंसर्ट करने का बॉक्स ओपन हो गया। जो भी कमेंट करना है आप कमेंट कर सकते हैं। कोई और शब्द अगर आप लेना चाहते हैं, मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ पर मैं आ गया हूँ, गैलरीज वर्ड को मैंने सेलेक्ट कर लिया और इस पे भी जो मुझे कमेंट इंसर्ट करना है तो कंट्रोल अल्ट और एम प्रेस करूंगा। तो इस तरीके से जो है किसी भी टेक्स्ट मैटर ऑब्जेक्ट पर कंट्रोल अल्ट एम द्वारा आप कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 50 पैराग्राफ लिया है। आप किसी भी पेज पर जाना चाहते हैं, किसी लाइन पे जाना चाहते हैं, किसी कमेंट पे जाना चाहते हैं, आपने लेसन बनाया है, किसी भी स्पेसिफिक लेसन पे जाना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल जी। जब आप कंट्रोल जी प्रेस करते हैं तो फाइंड एंड रिप्लेस के साथ साथ यहाँ पर गो टू आ जाता है। मान लो मेरे जो है इस डॉक्यूमेंट में टोटल 14 पेज हैं, मुझे जाना है 12वें पेज पर। मैं यहाँ पर जाऊंगा, क्लिक करूंगा और 12 में लिख करके और गो टू कर देंगे। हम इस समय जो है 14वें पर है, यहाँ देखिए लिख रहा है पेज 12 ऑफ 14, तो आप 14वें पे हैं। कोई आपने लेसन बना रखा है, आप लाइन पे जाना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं तीसरे लाइन पे चला जाऊं, 3 लिख करके और गो टू कर दीजिए। आप देखें आप तीसरे लाइन पर हैं, पहला दूसरा तीसरे पे ब्लिंकर आपका आ चुका है। कमेंट पे जाना चाहते हैं आप, कमेंट अगर आपने किया होगा तो यहाँ देखिए कमेंट दिख रहा है आपको, आप कमेंट को नेक्स्ट करके पहुंच सकते हैं। देखिए मैं कमेंट पे में आ चुका हूँ, आप नेक्स्ट करें तो ये जो है कमेंट पर जो है प्रीवियस कमेंट पे आप जा सकते हैं, नेक्स्ट कमेंट पे आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रीवियस या नेक्स्ट कमेंट पर आप मूव कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल जी जो शॉर्टकट की होता है गो टू के लिए होता है। किसी पेज पर जाना हो, किसी लाइन पे जाना हो, सेक्शन पे जाना हो, कमेंट पे जाना हो, एंड नोट फुटनोट पे जाने के लिए। किसी शब्द को बुकमार्क करने के लिए क्या शॉर्टकट की यूज करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मान लीजिए कोई शब्द है जिसको आप याद रखना चाहते हैं, बुकमार्क करना चाहते हैं, बाद में उस पर लिंक लगाना चाहते हैं, आप उसको जो है टारगेट करना चाहते हैं, जब मैं क्लिक करूं तो उस शब्द पे मैं जंप कर जाऊं, इस तरह का कोई कंटेंट लिस्ट बनाना चाहते हैं तो पहले शब्द को बुकमार्क करना पड़ता है। बुकमार्क कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए प्रोड्यूस शब्द है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए और कंट्रोल शिफ्ट F5 प्रेस कीजिए। आपके सामने विंडो खुलेगा, बुकमार्क का विंडो है, यहां पर आप क्लिक करें, कंट्रोल भी करें, प्रोड्यूस शब्द यहां आ चुका है, ऐड कर दीजिए। ऐसे कोई और भी शब्द अगर आपको बुकमार्क करना है, जैसे कि यहां दिया है गैलरीज, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी करिए, कंट्रोल शिफ्ट F5 प्रेस करिए, फिर से आ गया। आपको क्या करना है, यहां पर कंट्रोल भी कर देना, देखिए गैलरीज आ गया, ऐड कर दीजिए। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी शब्द को आप बुकमार्क कर सकते हैं। किसी भी मैटर या पैराग्राफ के बाद आप एक ब्लैंक पेज लेना चाहते हैं तो मैं उसका शॉर्टकट की आपको बताने जा रहा हूं। उदाहरण के लिए यहां पर डॉक्यूमेंट के बाद से मैं एक ब्लैंक पेज चाहता हूं, यहां पर जो दिख रहा है, अब मैं एक ब्लैंक पेज चाहता हूं, ब्लिंकर मैंने यहां पर रख दिया है, कंट्रोल एंटर प्रेस करिए। जैसे कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे इसके बाद से जो है ब्लैंक आ चुका है। आपको पूरा ब्लैंक चाहिए, कंट्रोल एंटर प्रेस कर दीजिए, आपने पूरा ब्लैंक यहां पर इंसर्ट कर दिया। दिख रहा है आपको, यहां पर मैंने कुछ मैटर लिया हुआ है, मैं चाहता हूं कि इस मैटर को रीड कराऊं, मैं पढ़वाऊं, मैं रीड अलाउड करवाऊं। तो अगर आप रीड अलाउड करना चाहते हैं किसी भी मैटर को, पैराग्राफ को, तो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल अल्ट और स्पेस बार। तो मैंने कंट्रोल अल्ट और स्पेस बार प्रेस कर दिया और ये देखें यहां पर जो है रीड करना शुरू कर दिया। आप रीडिंग के स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं, इस पे क्लिक करिएगा और स्पीड कम कर दीजिए, स्पीड कम कर दें, वॉइस चेंज कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं आप, और क्लोज कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो ये रहा शॉर्टकट की रीड अलाउड का। आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि स्पेलिंग ग्रामर चेक हो, कोई एरर हो तो वो बताए, सजेस्ट करे, तो इसका शॉर्टकट की होता है F7। कीबोर्ड में सिर्फ F7 प्रेस कर दीजिए। जैसे मैं प्रेस करूंगा आप देखिए साइड में जो है आपके सामने प्रूफिंग का यहां पर ऑप्शन खुल चुका है। ये कह रहा है कि VIDEU, मतलब मैंने जो है यहाँ पर वीडियो शब्द को गलत लिखा था तो कह रहा है कि ये गलत है, उसके जगह पे सजेशन दे रहा है कि आप वीडियो ले लीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर इंप्रूव हो गया, यहाँ सुधर चुका है। इसके बाद कह रहा है कि मेक में जो है आपने गलत लिखा है, उसका स्पेलिंग क्या होगा, MAK ही होगा। आप इस पे टैप कीजिए और ये देखिए जब कोई भी स्पेलिंग या ग्रामर एरर नहीं रहेगा तो ये मैसेज आएगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, मतलब सब कुछ ओके है। तो इस तरीके से आप स्पेलिंग ग्रामर अपने डॉक्यूमेंट में जो है आप चेक कर सकते हैं, सजेशन के अकॉर्डिंग उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में आपने बहुत सारे शब्दों को बार बार रिपीट किया है, रिपीटेडली बहुत बार आपने यूज कर दिया, एक ही शब्द को बार बार आपने यूज कर दिया है। आप चाहते हैं कि किसी शब्द का आप पर्यायवाची यूज करें, सिनोनिम आप यूज करें, उसका थिसॉरस यूज करें। तो आप जिस भी शब्द के लिए आप चाहते हैं पर्यायवाची शब्द मिल जाए आपको, तो आप उस शब्द को सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने वीडियो शब्द को सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद से क्या करना है, आपको प्रेस करना है शिफ्ट F7। जैसे शिफ्ट F7 प्रेस करेंगे आपके सामने यहाँ पर थिसॉरस आ गया है,
यहाँ पर, इसमें जाकर के ये आपको सजेशन दे रहा है कि इसमें से जो भी सिनोनिम वर्ड आपको दे रहा है, जो भी आपको लगे उसको बस क्या करिए, क्लिक करके उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। ऑडियो विजुअल को सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद से यहाँ पर इंसर्ट आपके सामने ऑप्शन आएगा, आप इस पर टैप कर दीजिएगा। यहाँ देखिए जो वीडियो शब्द था उसके जगह पर हमने एक नया शब्द जो है, एक दूसरा पर्यायवाची, एक दूसरा दसौरस हमने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया। तो शिफ्ट F7 के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, सिनोनिम वर्ड, किसी भी शब्द का सिमिलर वर्ड आप जो है आप इंसर्ट कर सकते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट में आप गिनना चाहते हैं कि आपने कितने शब्द लिख दिया, कितने अक्षर लिख दिया, आपने कितने पैराग्राफ लिख दिए, ये सब गिनना चाहते हैं तो आपको इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट और जी। कंट्रोल शिफ्ट जी वर्ड को काउंट करता है, पेजेस 17 हो गए हैं, वर्ड्स हमने 2390 लिख दिया है, अक्षर कितने हैं, बिना स्पेस के 10360 और बिना और स्पेस के साथ जो है 12000 है, पैराग्राफ 50 और लाइन 320। अगर आप सिर्फ किसी एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ के बारे में आप चाहते हैं जानना तो बस उतने को सेलेक्ट कीजिए। मैं चलता हूं यहां पर वीडियो शब्द को, ये पहला वाला पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट कर दिया है। सेलेक्ट करने के बाद से आप कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करेंगे तो सिर्फ सेलेक्टेड के बारे में जानकारी देता है कि पेज 1 वर्ड 47 और ये। तो कंट्रोल शिफ्ट जी के द्वारा आप जो है सेलेक्टेड या पूरे डॉक्यूमेंट के मैटर को आप काउंट कर सकते हैं, वर्ड काउंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनाया है और तमाम मैटर जो है पेज के अंतर्गत आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पेज का एक साइज होगा, मार्जिन होगा, चारों तरफ कुछ न कुछ गैपिंग होगी और इसके साइड में जो है आपको यहाँ पर इधर इधर जो है आपको प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं अपने मैटर को बिना पेज के पेजलेस देखें, बाउंड्री में ना रहे, बाउंड्री लेस अगर आप अपने मैटर को देखना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल अल्ट और एन। कंट्रोल अल्ट एन प्रेस करेंगे तो ये जो है एमएस वर्ड पे लिखे हुए मैटर को ये क्या करता है, ये ड्राफ्ट व्यू में दिखाता है। देखने के 5 तरीके होते हैं, व्यू मेन्यू में आइएगा तो 5 तरीके होता है, रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। तो कंट्रोल अल्ट एन क्या करता है, ड्राफ्ट में लेके चला जाता है। मतलब कि हमेशा जो हम देख रहे होते हैं वो प्रिंट लेआउट में देख रहे होते हैं, इसमें पेज वगैरह आपको नहीं दिखाई देगा। कहीं अगर आप चाहते हैं कि पेज दिखे, पेज नहीं दिखेगा। वापस अगर पेज देखना है तो आपको प्रिंट लेआउट में चलना होगा। प्रिंट लेआउट में ले जाने के लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल अल्ट और पी प्रेस कर दीजिए। जैसे कंट्रोल अल्ट पी प्रेस करेंगे ये देखिए आपका वापस जो है किसमें, प्रिंट लेआउट में आ गया। डिफॉल्ट व्यू होता है एमएस वर्ड, हमेशा जब भी आप वर्ड ओपन करते हैं तो हमेशा इसी व्यू में जो है आपको पूरा ऑप्शन देता है जिसमें पेजेस दिखाई देते हैं आपको, सारे इसमें मार्जिन वगैरह, ओरिएंटेशन वगैरह सब कुछ इसमें दिखता है। तो ये रहा व्यू स्विच करने का, चाहे ड्राफ्ट व्यू हो या फिर प्रिंट लेआउट व्यू हो, इन दोनों में स्विच करने का, बदलने का शॉर्ट। एमएस वर्ड का जो ये विंडो आपको दिखाई दे रहा है, आप चाहते हैं ये स्मॉल विंडो में हो जाए, इस समय जो है फुल विंडो में आपको फुल स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं इसे स्मॉल विंडो में करना तो इसका शॉर्टकट की होता है ऑल्ट के साथ F5 प्रेस कीजिए। देखिए मैंने ऑल्ट के साथ F5 प्रेस कर दिया। ऑल्ट F5 क्या करता है, वर्ड के विंडो को स्मॉल कर देता है, छोटा कर देता है। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं फिर से ये लार्ज हो जाए, बड़ा हो जाए, फुल स्क्रीन में हो जाए पूरा विंडो, तो इसका शॉर्टकट की मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल F10। आप जैसे ही कंट्रोल F10 प्रेस करेंगे देखिए आपका जो है फुल विंडो में हो गया। तो ऑल्ट F5 क्या करता है, स्मॉल विंडो करता है, कंट्रोल F10 क्या करता है, फुल विंडो करता है। तो इस तरीके से आप स्मॉल से लार्ज स्क्रीन में एमएस वर्ड के विंडो को स्विच कर सकते हैं। वर्ड पर आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं और आप डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि ये ब्लिंकर है, ब्लिंकर के पहले के शब्द को डिलीट करना चाहते हैं तो ब्लिंकर के पहले के शब्द को डिलीट करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ बैक स्पेस। मैं कंट्रोल के साथ, जैसे में देखिए ब्लिंकर मेरा यू के पहले है और मैं चाहता हूं कि इस ब्लिंकर के पहले जो ऐड है, टू है, वांट है, यू है, सब डिलीट हो जाए, तो कंट्रोल के साथ आप बैक स्पेस प्रेस करिए। देखिए बैक स्पेस प्रेस करते ही जो है पहले के जो यू के पहले के जो शब्द हैं वो सब डिलीट हो रहे हैं, देखिए डिलीट होता हुआ जा रहा है। और यदि आप आगे का, ब्लिंकर के आगे के जो शब्द हैं उनसे डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ डिलीट बटन प्रेस करिए। जैसे ही कंट्रोल के, देखिए मैं ब्लिंकर है, अब मैं इसके आगे जो यू, कैन, ऑल्सो ये सब लिखा है इसे डिलीट करना चाहता हूं तो कंट्रोल के साथ डिलीट बटन प्रेस करिए। देखिए आगे के सारे शब्द डिलीट हो रहे हैं। इस प्रकार से आप कंट्रोल बैक स्पेस से ब्लिंकर के पहले का शब्द डिलीट होता है, कंट्रोल डिलीट से ब्लिंकर के आगे का शब्द डिलीट होता है। एमएस वर्ड पे काम कर रहा है और आप चाहते हैं कोई ऐसा शॉर्टकट की जो आपके लास्ट एक्शन को रिपीट कर दे। उदाहरण के लिए मैंने यहां पर एक शब्द, वीडियो शब्द को सिलेक्ट किया है जिस पे फॉन्ट स्टाइल कैलिब्री है। मैं जा रहा हूं कोई दूसरा फॉन्ट स्टाइल ले लेता हूं, जैसे मैंने जा करके और यहां पर ले लिया, ये ले लेता हूं मैं, एजेंसी FB मैंने ले लिया। मैं चलता हूं किसी और शब्द पे, मैं कोई ऐसा शॉर्टकट की प्रेस करूंगा कि जो स्टाइल का आपने इस पे अप्लाई किया है वो जो है नेक्स्ट पे भी अप्लाई हो जाएगा। उदाहरण के लिए वीडियो शब्द को मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद से जो है F4 दबा दीजिए। F4 दबाते ही देखिए लास्ट एक्शन इस पे रिपीट हो गया। F4 प्रेस करने पर क्या होगा, जो भी आपने पिछला काम किया होगा, लास्ट जो भी आपने एक्टिविटी की होगी वो इस पर नेक्स्ट वाले शब्द पर, नेक्स्ट वाले मैटर पर वो अपने आप रिपीट हो जाता है। आप एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं किसी शब्द की फॉर्मेटिंग देखना, किसी शब्द पे क्या क्या जो है फॉन्ट की फॉर्मेटिंग अप्लाई की गई है, उस पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू,
सब स्क्रिप्ट वगैरह क्या क्या अप्लाई किया गया, अगर ये देखना चाहते हैं तो उस शब्द पे रहिए, मैं वीडियो शब्द पे हूं यहां पर। और उसके बाद आपको प्रेस कर देना है शिफ्ट के साथ F1। जैसे शिफ्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे, यहां देखिए साइड में आपके सामने ये पैनल खुल गया, ये फॉर्मेटिंग को रिवील कर देता है। कह रहा है कि इस पे जो है फॉन्ट अप्लाई किया गया है एजेंसी FB, फॉन्ट की साइज है 24 PT, कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट फॉन्ट है। ये तमाम चीजें जो है आप देख लें, यहां पर आपको शब्द के ऊपर अप्लाई किए गए फॉन्ट की फॉर्मेटिंग का डिटेल पता चल जाता है किसी भी शब्द का। MS वर्ड पर अगर आप चाहते हैं किसी शब्द को, किसी मैटर को छिपाना चाहते हैं, हिडन करना चाहते हैं, तो उसका मैं आपको शॉर्टकट की बताने जा रहा हूं। उदाहरण के लिए मैं यहां पर व्हेन शब्द को मैंने सेलेक्ट किया और मैं इसे छिपाना चाहता हूं, तो इसके छिपाने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट और EH। जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट H प्रेस किया, आप देखिए U के पहले यहां पर लिखा शब्द छिप गया। अब कैसे शो करते हैं, कहीं भी और जाइए शब्द को, जैसे मैं वीडियो शब्द को यहां पर छिपाना चाहता हूं तो उसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया और प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और EH, वीडियो शब्द भी देखिए यहां से हाइड हो गया। तो हिडन जो शब्द हैं उसको शो कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे, तो इसका मैं आपको तरीका शॉर्टकट की बताने जा रहा हूं। सबसे पहले पूरे मैटर को कंट्रोल A करके सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जितने भी छिपे हुए हैं वो भी सिलेक्शन में आ जाएं। और सेलेक्ट कर लेने के बाद से कंट्रोल D प्रेस करिए। कंट्रोल D प्रेस करेंगे, आपके सामने फॉन्ट का विंडो खुलेगा। आपको ये जो हिडन दिख रहा है इसको अनचेक कर देना है, ये चेक नहीं रहना चाहिए। उसके बाद से जो है आप ओके कर दीजिए। अब देखिए यहां पर जो भी शब्द हमारा छिपा हुआ था सब कुछ यहां पर आ चुका है। तो इस तरीके से जो है कंट्रोल शिफ्ट H से आप हाइड कर सकते हैं। और फिर जो है शो करना है तो कंट्रोल A से पूरे मैटर को सेलेक्ट करिए, कंट्रोल D से जो है आपके सामने फॉन्ट का विंडो खुलेगा और जो हिडन वाला चेक बॉक्स है उसको आप अनचेक कर दीजिएगा। इस तरह हिडन जो भी वर्ड है पूरे मैटर में, पूरे डॉक्यूमेंट में, उसको आप शो करा सकते हैं। आप वर्ड पर काम करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं और चाहते हैं कि जो भी आप लिखें उसके पहले जो है ऑटोमेटिक नंबरिंग इंसर्ट हो जाए, तो नंबरिंग इंसर्ट करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल अल्ट के साथ L। जैसे ही कंट्रोल अल्ट के साथ L प्रेस करेंगे आपके साथ नंबरिंग ऐड हो जाएगा। कहीं भी अगर आप चाहते हैं सेंटेंस के बीच में भी कंट्रोल अल्ट और L प्रेस करेंगे, वहां पर भी जो है नंबरिंग आ जाएगी। आप एंटर करके नीचे जाइए, कंट्रोल अल्ट और L प्रेस करिएगा, आपको नंबरिंग यहां पर दिखाई देगा। तो जहां कहीं भी आपको चाहिए नंबरिंग ऐड करना है तो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल अल्ट और L। और अगर आप नंबरिंग नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं सिर्फ बुलेट्स चाहते हैं, तो कंट्रोल अल्ट L के जगह पर आपको कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस करना पड़ता है। कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस करेंगे, आप देख लें आपके सामने जो है यहां पर बुलेट आ चुका है। आप जो है ये बुलेट आ चुका है, आप जो कुछ भी लिखेंगे, ये देखिए लिख रहा हूं मैं, और बुलेट जो है अपने आप आपको लिस्ट के रूप में यहां पर ऐड हो रहा है। तो इस तरीके से जो है कंट्रोल अल्ट के साथ अगर आप L प्रेस करेंगे तो नंबरिंग आता है और कंट्रोल शिफ्ट के साथ L प्रेस करेंगे तो बुलेट आता है। पैराग्राफ के पहले आपको ये इंसर्ट हो जाएगा। आप पैराग्राफ के अंतर्गत आने वाले पैराग्राफ पर भी जो है आप चाहते हैं नंबरिंग या बुलेट्स का लिस्ट इंसर्ट करना, तो इसका शॉर्टकट की होता है ऑल्ट H और M। ऑल्ट H M प्रेस करेंगे तो आपके सामने मल्टी लेवल लिस्ट आ जाता है। हमेशा नन पे रहता है, आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मुझे नंबरिंग चाहिए तो इन दोनों को ले लूंगा, नंबरिंग नहीं चाहिए, बुलेट चाहिए तो ये ले लूंगा। तो मैंने पहला सेलेक्ट कर लिया, आपके सामने 1 आ गया। आप लिख सकते हैं, जैसे मैं टेंसेस के बारे में लिख रहा हूं, हमने लिख दिया यहां पर प्रेजेंट टेंस। एंटर प्रेस करिए, यहां पर हो गया पास्ट, फ्यूचर, हम लिख दिया। अब प्रेजेंट के अंदर आता हूं और यहां पर टेंस की और एंटर प्रेस कर दूंगा। अब मैं चाहता हूं उसके अंदर आने वाले जो भी इसके टाइप्स हैं, इसके काइंड्स है, उसको डिफाइन करूं, तो यहां पर आ चुके हैं। अब टैब बटन प्रेस कर दीजिए और मैं यहां पर, हमने यहां इंडेफिनिट लिख दिया, एंटर प्रेस करिए, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। तो इस तरीके से जो है आप ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए इंडेफिनिट के अंदर भी आप चाहते हैं एक नया लेबल हो, तो आप इंडेफिनिट के बाद में आइए और एंटर प्रेस कर दीजिए, फिर से टैब प्रेस करिए। मैं चाहता हूं इसमें हम सेंटेंसेस को दिखाएं, तो सेंटेंसेस को आप ऐड कर सकते हैं। कंप्यूटर, ये देखें। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लेबल बना सकते हैं। एक लेबल आपका 1 2 3 4 का है और उसके अंदर दूसरा जो आपका आ रहा है स्मॉल लेटर में ABC का, तीसरा जो लेबल है वो रोमन अंक स्मॉल में आप आ रहा है। इस तरह ऑल्ट H और M प्रेस करके मल्टी लेबल लिस्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, लिख रहे हैं और किसी शब्द से रिलेटेड, किसी वाक्य से रिलेटेड आप ऑनलाइन रिसर्च करना चाहते हैं, तो उस शब्द को सिलेक्ट कीजिए। उदाहरण के लिए मैं वीडियो शब्द को सिलेक्ट करता हूं और उसके बाद से इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट O। कंट्रोल शिफ्ट O प्रेस करेंगे, आपके सामने यहां रिसर्च का पैनल खुल जाता है। अलग अलग जो है रेफरेंस से जो है आपको रिसर्च करके मैटर ला करके देगा। तो ये रहा कंट्रोल शिफ्ट O, किसी शब्द से रिलेटेड, सेलेक्टेड मैटर से रिलेटेड ऑनलाइन रिसर्च करने का ये शॉर्टकट की होता है। अगला जो शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट और X। बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की होता है। यदि किसी भी अक्षर का आप चाहते हैं यूनिकोड देखना, जैसे मैंने वीडियो लिखा है भी का, आप यूनिकोड अगर आप देखना चाहते हैं तो भी को आप जो है सेलेक्ट कीजिए। मैं वी कैरेक्टर को यहां पर सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद से आपका शॉर्टकट की है ऑल्ट और X। ऑल्ट X प्रेस करने पर इसका कैरेक्टर है 0056। होता क्या है, यूनिकोड जो है जितने भी कीबोर्ड में टाइप किए जाने वाले सिंबल्स होते हैं, जितने भी जो है अल्फाबेट होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनका एक यूनिकोड होता है। कुछ ये बड़ा काम का तब बन जाता है जब मान लीजिए आपको रुपीस का सिंबल अगर आपको टाइप करना है, जो कीबोर्ड में आपको मिलेगा नहीं मिलेगा,
आपको जो है गुणे का चिन्ह लगाना है, इनटू का, मल्टीप्लाई का आपको सिंबल लगाना है जो आपको कीबोर्ड में नहीं मिलता, उसके जगह आप स्टार लगाते हैं। तो अगर ये सारे सिंबल अगर आपको लगाने हैं तो यूनिकोड में इसको डिफाइन किया गया है कि ये लिख करके और ऑल्ट एक्स प्रेस कर दीजिए। ऑल्ट एक्स प्रेस करेंगे अपने आप वहां पर वो कैरेक्टर, वो सिंबल जो है आपका टाइप हो जाता है। तो मैं अगर मान लीजिए मुझे रुपीस का सिंबल लाना है कहीं पर भी, तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां पर चल करके और टाइप कर दूंगा 20B9। जैसे मैं 20B9 लिख करके और ऑल्ट एक्स प्रेस करूंगा, आप देखिए यहां पर रुपीस का सिंबल आ गया। इसके बाद मैं चाहता हूं जैसे इनटू का सिंबल आ जाए, तो इसी तरह उसका भी कोड डिफाइन किया गया है 00D7 मैंने लिख करके और उसके बाद से ऑल्ट एक्स प्रेस कर दिया, ये देखिए इनटू का सिंबल आ गया। तो ये जो यूनिकोड कैरेक्टर अगर आप दिखाना चाहते हैं तो किसी भी अक्षर को सिलेक्ट कीजिए, साइन सिंबल को सिलेक्ट कीजिए और उसका यही कोड होता है। इस कोड को टाइप करके भी आप ऑल्ट एक्स प्रेस करेंगे तो आपको पूरा का पूरा जो है आपको कैरेक्टर दिखने लगता है। किसी शब्द पे आपको लिंक इंसर्ट करना है, हाइपर लिंक इंसर्ट करना है। अगर आप चाहते हैं किसी शब्द पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, फोटो पे आप क्लिक करें तो कोई दूसरा डॉक्यूमेंट, कोई इमेज, कोई वीडियो, कोई वेबसाइट खुल जाए, तो लिंक इंसर्ट करने का शॉर्टकट ही कंट्रोल की होता है। बहुत ही कॉमन शॉर्टकट की है। मान लीजिए ये शब्द है, प्रोवाइड शब्द है, इस प्रोवाइड शब्द को मैंने सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल के प्रेस कर दूंगा, आपके सामने ये विंडो खुल जाता है। ये इंसर्ट हाइपरलिंक का है। एग्जिस्टिंग फाइल, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू और ईमेल एड्रेस। एग्जिस्टिंग फाइल से जाकर के आपके कंप्यूटर में जितने भी फाइल, फोल्डर, इमेज, वीडियो, ऑडियो जो कुछ भी है, बस उसको सेलेक्ट करना है और लिंक कर देना है। तो मान लीजिए डेस्कटॉप पे मैं चलता हूं और डेस्कटॉप पे देख लेता हूं कि कोई भी मेरे पास इमेज वगैरह है, तो उससे मैं लिंक कर दूंगा। और डेस्कटॉप पर ये कुछ इमेजेस हैं, मैं चाहता हूं कि जब भी मैं प्रोवाइड पे क्लिक करूं तो ये इमेज ओपन हो जाए। तो मैं यहाँ पर 1.jpg के नाम से कोई फोटो है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। देखिए प्रोवाइड शब्द पे मैंने अपने डेस्कटॉप पर रखे एक फोटो से लिंक कर दिया। अगर आप ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ जाइए और यहाँ प्रोवाइड पर आप क्लिक करिए। जैसे ही आप कंट्रोल बटन प्रेस करके इस पे क्लिक करेंगे, जो भी आपने इमेज आपने लिंक किया होगा यहाँ आपसे जो है यस करना होगा और ये देखिए इमेज आपके सामने ओपन हो गया है। किसी वेबसाइट को अगर आप लिंक करना चाहते हैं, कोई दूसरा शब्द लेता हूं मैं, यहाँ पर पावरफुल वर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूं, कंट्रोल के प्रेस करिएगा, हाइपरलिंक आ गया। यहाँ नीचे जो एड्रेस दिख रहा है, वेबसाइट का एड्रेस टाइप कर दीजिए। मैंने टाइप कर दिया vedanshri.com और उसके बाद से कंट्रोल के साथ इस पे भी क्लिक करिए। जो भी आपका ब्राउजर होगा उस ब्राउजर के अंदर जो है ये देखिए वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। हमारे सामने ये वेबसाइट जो है ओपन हो चुका है, दिखाई दे रहा है आपको। तो इस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं। लिंक करने का शॉर्टकट की कंट्रोल के होता है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी फोटो, वीडियो, वेबसाइट, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट उसे भी लिंक कर सकते हैं। अब अनलिंक करने का शॉर्टकट की क्या होता है, मान लीजिए मुझे लिंक हटाना है, जो भी लिंक किया है मुझे उसे रिमूव करना है। तो हाइपर लिंक को अनलिंक करने का जो शॉर्टकट की होता है उस शब्द पे आ जाइए और शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट और F9। जैसे कंट्रोल शिफ्ट F9 प्रेस करेंगे, देखिए लिंक रिमूव हो गया। पावरफुल पर भी आ जाइए, कंट्रोल शिफ्ट F9 प्रेस कर दीजिए और देखिए लिंक आपका रिमूव हो गया। तो इस तरीके से आप कंट्रोल के से लिंक क्रिएट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट मैटर ऑब्जेक्ट पर और कंट्रोल शिफ्ट F9 से अनलिंक कर सकते हैं, लिंक को हटा। किसी स्टूडेंट ने मेरे पूछा कि सर जब मैं लैब में जा रहा हूं और जब कभी मैं हाइपर लिंक ले रहा हूं ना, तो इस तरीके से कोड आ जा रहा है। हाइपर लिंक किसी भी शब्द पे मैं जब अप्लाई कर रहा हूं तो ये देखिए मैंने उसी तरह से मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, यहाँ पर हाईलाइट भी कर दिया मैंने बैकग्राउंड। तो जब कभी भी वो हाइपर लिंक इंसर्ट कर रहा है, उदाहरण के लिए जो है एक शब्द मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, डॉक्यूमेंट शब्द को मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद से कंट्रोल के प्रेस कर देने के बाद से हमारे सामने आ गया इंसर्ट हाइपर लिंक का। यहाँ पर मैं लिंक ले लेता हूँ किसी भी वेबसाइट का या किसी भी वेब पेज का, हमने ले लिया और उसके बाद से ओके कर देंगे। देखिए मेरे में भी वैसे ही लिख करके आ रहा है कि हाइपरलिंक इस तरह से कोडिंग लिख करके आ रहा है ना। तो कैसे इसको हटाएंगे, बंद करके वापस ओपन करेंगे तभी भी ये एरर आएगा। तो इसको हटाने का सिर्फ एक ही शॉर्टकट की है, आपको प्रेस करना होगा ऑल्ट F9 प्रेस कर दीजिए। आप देखिए अपने आप जो है वो फिर से शब्द में आ गया। तो गलती से कभी अगर ऑल्ट F9 प्रेस हो जाए तो फिर से क्या होगा, हाइपरलिंक की जगह पर इस तरह से कोड आने लगता है। और अगर वापस इसको ठीक करना चाहते हैं तो वही शॉर्टकट की है ऑल्ट F9, जो क्या करता है वो कोड को वापस लिंक में, जैसे आप दिख रहा है ना, शब्दों में बदल देगा। जब कभी भी आप MS वर्ड ओपन करते हैं, जैसे कि मैं ओपन कर रहा हूं यहां पर, तो आपको देखिए साइज 11 रहता है, किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं रहता है। कलर वगैरह जो है, बैकग्राउंड कलर, जो कुछ भी यहाँ पर जो है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, ये सब कुछ भी अप्लाई नहीं रहता है। आपको हर बार आकर के जो है साइज बढ़ानी पड़ती है, जो आपके फेवरेट फॉन्ट है उसको जो है सेट करना पड़ता है, तब जाकर आप काम शुरू करते हैं। मैं आपको एक शॉर्टकट की बताऊंगा कि उसके बाद से नेक्स्ट टाइम जब भी आप वर्ड ओपन करेंगे, साइज जो आप चाहते हैं हमेशा 22 ही दिखे, 24 दिखे, 16 दिखे, परमानेंट वही दिखेगा। फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर कैलिबरी नहीं चाहते, आप एरियल चाहते हैं, टाइम्स न्यू रोमन चाहते हैं, ब्रिटानिक बोल्ड चाहते हैं, वही दिखेगा। आपका टेक्स्ट जो है हमेशा जो है ब्लू में दिखे, डार्क ब्लू में दिखे, बैकग्राउंड हमेशा दिखना चाहिए, मतलब जो आप चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल डी से आपके सामने फॉन्ट का विंडो खुल जाएगा। इस फॉन्ट के विंडो में आ जाइए और उसके बाद से क्या करना होगा, आप सेट कर दीजिए। जैसे मैं चाहता हूं कि साइज जो है मेरी हमेशा
20 रहे, तो मैंने यहाँ 20 टाइप कर दिया। और उसके बाद से जो है आप जा करके सेट कर सकते हैं कि स्टाइल क्या रहेगा। तो मैंने कह दिया कि मेरा जो मैटर रहेगा उसकी स्टाइल होगी टाइम्स न्यू रोमन। हमने यहाँ टाइम्स न्यू रोमन सेट कर दिया। बोल्ड में रखना चाहते हैं, इटैलिक में रखना चाहते हैं, उसको सेट कर दीजिए। जो भी सेटिंग फॉर्मेटिंग चाहते हैं। शब्द का कलर कैसा होना चाहिए, मैं चाहता हूँ ब्लू में हमेशा टाइप हो, अंडरलाइन आना चाहिए, हाँ आना चाहिए, इस स्टाइल में अंडरलाइन आना चाहिए। जो भी सेट करना है आप सेट कर दीजिए। सेट कर लेने के बाद से क्या करना है, सबसे नीचे आपको दिखेगा सेट एज अ डिफॉल्ट, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है और ध्यान देना है सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक कर लेने के बाद से यहां दिया है दिस डॉक्यूमेंट ओनली। अगर दिस डॉक्यूमेंट ओनली पे रखेंगे तो बस इसी पे काम करेगा, लेकिन अगर आपने नीचे वाले पे क्लिक कर दिया तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे, वर्ड ओपन करेंगे, हमेशा फॉन्ट की स्टाइल वगैरह डिफॉल्ट आपने सेट कर दी। तो मैं क्या करता हूं, ऑल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके ओके कर दूंगा और यहां से भी हमने ओके कर दिया। अब मैं देखिए बंद करता हूं और नेक्स्ट टाइम मैं इसे ओपन करूंगा। मैं गया और हमने यहां पर जो है ओपन कर दिया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया। अब यहां देखिए टाइम्स न्यू रोमन अपने आप आ गया, यहां पर 20 अपने आप आ गया फॉन्ट का साइज, और यहाँ इटैलिक। अब मैं कुछ भी यहाँ लिखने जा रहा हूं, जब मैं टाइप कर रहा हूं देख रहे हैं अंडरलाइन भी आ रहा है आपका, इटैलिक भी हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप सेट कर सकते हैं। कभी अगर आपको रीसेट करना हो, क्योंकि आपने सेट तो कर दिया, तो रीसेट करने का वही तरीका है, कंट्रोल डी प्रेस कर लीजिए। वापस क्या था, तो यहां से जाकर के जो है आपने कैलिबरी था तो आप कैलिबरी कर लीजिए। हमने कैलिबरी कर लिया, यहां पर स्टाइल इसका कैलिबरी हमने कर लिया। उसके बाद से जो है कैलिबरी कर लिया हमने। रेगुलर यहां पर फॉन्ट स्टाइल, यहां पर 11 था, आप 11 कर दीजिए। कलर वगैरह जो है ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक सेट कर लीजिए, कोई अंडरलाइन नहीं रहता, नन रहता है। और फिर आप जाकर सेट एज ए डिफॉल्ट कर दीजिएगा, ऑल डॉक्यूमेंट करिएगा, ओके करिएगा। नेक्स्ट टाइम से जब कभी भी आप वर्ड ओपन करेंगे तो एमएस वर्ड का जो डिफॉल्ट होता है वो स्टाइल आपको दिखाई देगा। तो कंट्रोल डी के द्वारा जाकर के आप डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज, स्टाइल, इफेक्ट, कलर सेट कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपने फॉन्ट को डिफॉल्ट सेट कर लिया, आप जैसा चाहते हैं वैसा स्टाइल साइज आपने सेट कर लिया हमेशा की तरह, वैसे ही पैराग्राफ की भी फॉर्मेटिंग को, सेटिंग को आप डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो मैं अब बताने जा रहा हूं पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को आप कैसे डिफॉल्ट कर सकते हैं। जैसे आप जब भी पैराग्राफ लिखते हैं फिर जाके जस्टिफाई करना पड़ता है, इंडेंट सेट करना पड़ता है, लाइन की गैपिंग, पैराग्राफ की गैपिंग, ये सब आपको बार बार सेट करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि ये डिफॉल्ट में एक बार सेट हो जाए, उसके बाद जब कभी भी मैं अपने पीसी में वर्ड ओपन करूं और पैराग्राफ टाइप करूं तो सब कुछ प्रॉपर एकदम कंपोज्ड दिखे। तो इसका क्या शॉर्टकट होता है मैं आपको बताता हूं। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग ओपन करने के लिए, विंडो ओपन करने के लिए आपको प्रेस करना होगा ऑल्ट ओ और पी। ऑल्ट ओ पी प्रेस करेंगे तो पैराग्राफ का विंडो आपके सामने खुल जाएगा। आप क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूं अलाइनमेंट हमेशा मेरा जस्टिफाई रहे, यानी पैराग्राफ दोनों तरफ से बराबर रहे। जस्टिफाई कर लिया आपने, उसके बाद सीधे नीचे आ जाइए, यहां जो दिया हुआ है आफ्टर बिफोर इस सबको 0 कर दीजिए। पैराग्राफ के बीच की गैपिंग जो है हमेशा 0 रहे और लाइन के बीच की जो गैपिंग रहे वो हमेशा जो है सिंगल रहना चाहिए। सबसे टॉप वाला सिंगल आपने कर दिया, बना लिया। एक चीज और कर दीजिए, डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ ऑफ सेम स्टाइल, आप इसको चेक रखिए। और उसके बाद से सबसे जरूरी है सेट एज अ डिफॉल्ट पे क्लिक करना होगा आपको। सेट एज अ डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे, इसमें भी आपको ऑल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होगा, ओके करिए। और उसके बाद से अब जब कभी भी वर्ड ओपन करके कोई पैराग्राफ, जैसे मैं चलता हूं इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और पैराग्राफ का जब भी आप एंट्री करेंगे आप देख लीजिए आपका मैटर जो है ऑलरेडी जस्टिफाइड है। मैटर जो है आपका इधर भी लाइन पैरेलल बराबर है, इधर भी बराबर है, गैपिंग भी कम है, लाइन की गैपिंग नहीं, पैराग्राफ की गैपिंग नहीं। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ को भी डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं इस शॉर्टकट की मदद से। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टाइल टूल बॉक्स के बारे में। जब कभी भी किसी भी मैटर पर आपको स्टाइल अप्लाई करना है तो स्टाइल का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट एस। कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करेंगे, आपके सामने यहाँ पर स्टाइल आ जाता है। यहाँ पर जो भी स्टाइल आप चाहते हैं सेलेक्ट कीजिए। जैसे आपको प्लेन टेबल चाहिए, ग्रिड टेबल चाहिए, आपको जो है हेडिंग 1 चाहिए, नो स्पेसिंग चाहिए, बस सेलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद से ओके कर दीजिए। अब आप जो कुछ भी लिखेंगे ऑटोमेटिक उस स्टाइल में ऑलरेडी वो अप्लाइड आपको दिखेगा मैटर। आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं और आप चाहते हैं जो आपके मैटर है वो साइड बाय साइड में व्यू हो, तो साइड बाय साइड में व्यू करने का शॉर्टकट की होता है ऑल्ट W और H। जैसे ऑल्ट WH प्रेस करेंगे, ये देखिए आपके मैटर साइड बाय साइड में व्यू होने लगते हैं। वापस आप चाहते हैं कि ये वर्टिकल में व्यू हो, जैसा था वैसे व्यू हो, तो इसका शॉर्टकट की होता है ऑल्ट W और C। जैसे ऑल्ट WC प्रेस करेंगे आप देखिए आपका मैटर जो है फिर से वर्टिकल में हो चुका है। एक और मोड होता है फोकस मोड होता है। आप चाहते हैं ये सारे टूल्स वगैरह कुछ ना दिखाई दे, ये प्रॉपर्टी ना दिखाई दे, ये नीचे का जो है स्टेटस बार ना दिखाई दे, सिर्फ और सिर्फ आपका मैटर दिखे, सिर्फ उस पर फोकस करना चाहते हैं तो ऑल्ट WO होता है। जब ऑल्ट WO प्रेस करेंगे आप देखिए इसको कहते हैं फोकस मोड। सिर्फ आपका मैटर, सिर्फ आपका कंटेंट दिखाई देगा और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जब कभी भी आप सिंबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्या तरीका है आपके पास। देखिए सिंबल इंसर्ट करने का एक तो सबसे फेमस जो तरीका है
सिंबल कहीं इंसर्ट करना चाहते हैं तो एक सबसे फेमस तरीका यह है कि आप विंडो के साथ दशमलव प्रेस करिए। विंडो डेसिमल प्रेस करेंगे, आपके सामने ये सिंबल का कीबोर्ड खुल जाता है। इसमें आपको डिफरेंट स्टाइल के जो है यहाँ पर इमोजी मिल जाएंगे, इन इमोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ढेर सारे जो है यहाँ पर जो है डिफरेंट स्टाइल के आपको सिंबल मिल जाते हैं, इनका आप इस्तेमाल कीजिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा, विंडो आर प्रेस करके लिखिए CHARMAP, चार मैप आप जो है ओपन कर लीजिए। चार मैप आ गया और यहां पर जाकर के आप ले लीजिए विंगडिंग। यहां पर जाकर के आप टाइप करिए WINGDING, विंगडिंग आप टाइप करिए, नहीं तो आप टाइप कर सकते हैं विंगडिंग 2 टाइप कर सकते हैं। यहां पर WINGDINGS विंगडिंग्स 2। तो देखिए विंगडिंग 2 आ चुका। डिफरेंट स्टाइल के आपको सिंबल दिखाई दे रहे हैं, इनमें से जो भी सिंबल आप, और ये सब डिफॉल्ट के पहले से रहते हैं, इसको आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। चाहे तो विंगडिंग 3 ले लीजिए, WING विंगडिंग आप 3 ले सकते हैं, या तो वेबडिंग आप ले लीजिए, WEBDING वेबडिंग आप ले लीजिए। तो जब ये सब फॉन्ट स्टाइल आप टाइप करेंगे, सिंबल दिखाई देंगे। कैसे इंसर्ट करते हैं, मान लीजिए आपको ये सिंबल चाहिए, आप इस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद से यहाँ पर सिलेक्ट दिखाई देगा, यहाँ आ चुका है, कॉपी कर लीजिए। आपने कॉपी कर लिया और जहां कहीं भी इंसर्ट करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं यहां इंसर्ट करना चाहता हूं, मैंने यहां पर 1-2 वाक्य लिखे हैं। मैं चाहता हूं बिना कट कॉपी पेस्ट किए ही किसी मैटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैं पेस्ट कर दूं, प्लेस कर दूं। तो Ctrl+C Ctrl+V और Ctrl+X का आपने यूज देखा होगा। इसके अलावा MS वर्ड आपको देता है एक और शॉर्टकट की, जिसकी मदद से आप डेटा को मूव कर सकते हैं बिना कॉपी पेस्ट यूज किए। क्या है, जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, यहां पर मैंने जो है 2 शब्दों को सिलेक्ट कर लिया और इन दोनों शब्दों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इन दोनों शब्दों को सेलेक्ट करने के बाद से कीबोर्ड में आपको प्रेस कर देना होगा F2। मैंने इसको F2 को प्रेस कर दिया, F2 प्रेस कर लिए आप। अब जहां कहीं भी इसको आप चाहते हैं पेस्ट करना, बस वहां जाके के क्लिक करिए, ब्लिंकर आ गया और बस एंटर प्रेस कर दीजिए। मैटर देखिए आ गया 2 और मेक यहां पर आ चुका है। क्लियर है? सिर्फ F2 और एंटर की मदद से भी जो है आप बिना कट कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट की यूज किए, टू यूज किए मैटर को पेस्ट कर सकते हैं। तो ये रहा MS वर्ड से संबंधित इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की लिस्ट, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, डिटेल किया। काफी यूनिक है, काफी महत्वपूर्ण है, स्पीड अप लाएंगे आपके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड वर्क में। आप किसी भी दफ्तर में काम कर रहे हैं, वर्ड पे काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो ये तमाम शॉर्टकट की आपके काम को फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने इन तमाम शॉर्टकट की को नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है दे दिया है लिंक, वहां पर जाएंगे। इस तरह के ढेरों प्लस जो भी मैंने वीडियो बताया, तमाम शॉर्टकट की को मैंने नीचे एक्सप्लेन कर दिया है। आप लिंक से जाकर वेबसाइट पर उसे देख सकते हैं। और भी इस तरह के जो है शॉर्टकट की वर्ड से रिलेटेड चाहते हैं, किसी एप्लीकेशन से रिलेटेड चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा। नीचे कमेंट कीजिएगा कि इनमें से कौन सा शॉर्टकट की आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। साथ ही वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।